बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। आपकी हर सुबह बहुत अच्छी हो, ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम सब की हमेशा आप सबके लिए यही दुआ। हम बाज़ औक़ात समझते हैं कि बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना जो है वो हमें दूसरे के ऊपर ज़्यादा जिसे कहते हैं बाअसर बारोब बना देगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी बहस करें दूसरे के साथ हमारी आवाज़ सबसे बुलंद हो, इतनी बुलंद कि उसके पीछे दूसरे की आवाज़ है वो दब जाए। ये ज़रूर है कि बुलंद आवाज़ से हम दूसरे को एक दफ़ा झंझना ज़रूर देते हैं, उसे परेशान कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उसका दिल भी जीत सकें। वो बहुत अच्छी सी बात है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। उन्होंने कहा कि बादल जो हैं उनके गरजने से फूल नहीं उगते हैं, बादलों के बरसने से उगते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलें, अगर हम हल्की आवाज़ में भी बात करें लेकिन बात पुरअसर हो, बात में कोई बात हो, तो फिर उससे बात बन जाती है। सो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी टिप्स जो हैं वो हमारे काम आती हैं। आज आपकी मुलाकात कराऊंगी जनाब अपनी एक ऐसी मेहमान से कि उन्होंने हमारे दिल भी जीते, कई दफ़ा हमारा दिल टूटा भी लेकिन हम उनके साथ जुड़े रहे, इसलिए कि एक ऐसा रिश्ता है। अल्लाह ताला ने इतना कमाल किस्म का टैलेंट दिया उनको, इतना खूबसूरत अंदाज दिया कि वो जिस जिस रूप में जहाँ जहाँ भी जलवागर हुई, भले वो लॉलीवुड स्क्रीन थी, बॉलीवुड स्क्रीन थी, उन्होंने अपने आप को हमेशा रजिस्टर करवाया, मनवाया है। वो एक अच्छी पैरोडी क्वीन रही, वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट रही और वो बहुत अच्छी जो है उन्होंने आइटम सॉन्ग्स भी किए। उनका पूरा करियर जो है बहुत सारी हैपनिंग से भरा हुआ रहा। मैं उनके बारे में बहुत सारा कुछ कह सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, इसलिए कि इतना सारा काम उन्होंने बहुत मुख्तसर से अरसे में किया और इतनी वेरिएशन है उसमें कि वो तमाम एंगल्स जो हैं वो तमाम बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सारा कुछ अपनी बातों में कहूँ, एक खूबसूरत सा पैकेज जो हमने एक नज़र डाली है उनके इस फ़नी सफ़र के ऊपर, वो देखते हैं और फिर आपकी मुलाकात कराऊंगी मैं अपनी आज की मेहमान जो कि होंगी वीना मलिक और उनके हस्बैंड असद खटक साहब। सारे ख्वाब पूरे होंगे ना? साड़ी महकता जो सच्चियां ने। पाकिस्तान की टैलेंटेड मॉडल और अदाकारा तेरे प्यार में से अपने सफर का आगाज करने वाली वीना मलिक, यके बाद दीगरे आने वाली फिल्म्स ये दिल आपका हुआ, सस्सी पुन्नू, कोई तुझसा कहां, मोहब्बता सचियां, कभी प्यार न करना और इश्क बेपरवाह में अपनी अदाकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद इश्क बेपरवाह बॉलीवुड फिल्म्स में जलवागर हुई। कहीं पैरोडी क्वीन के तौर पर अपने मदाहों के दिल जीते और कभी बॉलीवुड की छन्नो और एसी चला गर्मी बड़ी है कि आइटम गर्ल के तौर पर लाखों दिल चुराए। लेकिन 2013 को इनकी जिंदगी में असद खटक की सूरत में एक खूबसूरत मोड़ आया और वीना मलिक शोबिज़ की दुनिया छोड़कर पिया घर सधारी और यहीं से आगाज हुआ उनकी जिंदगी के एक नए और सुनहरी दौर का, जिसमें अब वो अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। तो फिर देर कैसी है, हम अपने मेहमानों को यहाँ पे बुलाते हैं ताकि उनसे गपशप मुलाकात का आगाज हो और आवाज आप लोगों ने देनी है उनको और ऊंची आवाज में देनी है ताकि उनको सुनाई दे और वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। ठीक है, सो मेरी आवाज के साथ प्लीज वेलकम वीना मलिक और असद खटक साहब। वाला है कोई अपना आने वाला है। ये खैरियत, इतना दूर दूर क्यों बैठ रहे हैं? आपका सेट इतना बड़ा है तो मेरा सेट बड़ा अच्छा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको मिलना और आपको खुशामदीद कहेंगे हम पाकिस्तान में भी और अपने शो में भी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कितने गुड टू सी यू टू। वेरी गुड टू सी यू वीना, माशाल्लाह से, और खुशबाश, सबसे अच्छी बात है फैमिली के साथ, सबसे खूबसूरत बात ये। इंडीड। कितने अरसे के बाद पाकिस्तान का चक्कर लगा है? पाकिस्तान अभी रिसेंटली 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1.5 years अच्छा। के बाद हम वापस आए हैं। किसको ज्यादा खुशी थी? हम सबको और सबसे ज्यादा मेरे बेटे को। भागता रहा है और जैसे ही आए एयरपोर्ट में या फिर घर में, शी इज वेरी हैप्पी एंड एंजॉयिंग। मगर कौन ज्यादा कन्विंस था कि अब जाना चाहिए पाकिस्तान? हम सब, मैं था, ये थी एक्चुअली हमारा जो स्टे था आउट ऑफ द कंट्री,
ड्यू ऑफ माय फैमिली बिकॉज हम अब्रॉड रहते हैं जी। और फिर माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हुए माशाल्लाह। तो वीना जो थी फिर तो आ नहीं सकती थी क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ वेरी हार्ड फॉर किड्स, तो इसलिए हमने कहा कि चलो ये फैमिली कंप्लीट करते हैं फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जाते हैं। तो अब फैमिली कंप्लीट हो गई? फॉर टाइमिंग यस बट लेट्स सी। बट लेट्स सी नहीं, आई मीन आर यू मतलब 2 बच्चे अच्छे वाला हस्बैंड शौहर या नहीं ज्यादा सारे बच्चे होने चाहिए? वेल अल्लाह की तरफ से है, अगर ये 2 बच्चे भी अच्छे हैं अगर ज्यादा हैं तो वो भी अच्छे हैं। ज्यादा भी तो वीना आप इत्तेफाक करती हैं कि मतलब कि हर साल अगर अल्लाह ताला रहमत कर दे तो कोई बात नहीं है? सर्टन ये इतना प्राइवेट है सब कुछ, सर्टन थिंग्स हम अकेले डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सही, लेकिन अब आप माशाल्लाह से एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि अगर हम वीना को मिलेंगे तो क्या एक और छोटा सा बेबी गोद में होगा? अल्लाह ताला अब्राम और अमल की लंबी जिंदगी करे। और फॉर द टाइम बीइंग मैं समझती हूँ कि अभी बहुत छोटे हैं दोनों, क्योंकि अब्राम माशाल्लाह इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अमल के आने के बाद वो थोड़ा फसी हो गया है, थोड़ा क्रैंकी हो गया है और थोड़ा जेलसी बच्चों में होती है। हालांकि माशाल्लाह वो बहुत हमेशा हंसता खेलता रहता था, लेकिन उसके आने के बाद, अमल के आने के बाद वो बहुत पॉजेसिव हो गया हम दोनों के बारे में, हम दोनों के बहुत करीब रहना चाहता है। तो मैंने ये सोचा है कि 2 बच्चे माशाल्लाह इनकी अच्छी परवरिश हो जाए, थोड़े बड़े हो जाए, मे बी दे अंडरस्टैंड कि भाई फैमिली में कुछ और एडिशन हो सकता है और उसमें जेलस नहीं होना, तो फिर इंशाल्लाह हम सोचेंगे। फिर सोचेंगे। वाह, शी इज ओपन, शी इज विलिंग। बड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट दिया आपने, वरना मेरा ख्याल था आप देंगे नहीं नहीं देखिए ना बहुत काफी होते हैं आजकल के दौर में 2 बच्चे, बड़ा मुश्किल है उनको भी संभालना और पालना, बंदा इनको भी अच्छी तरह देख ले। अमूमन जो स्टेटमेंट्स दी नहीं, आप लोग के लिए, सबके लिए बहुत हैरत की बात होगी, जब से माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास अभी तक नैनी नहीं है, आपने देखा होगा कि हम खुद ही संभालते हैं उनको। असल में बहुत छोटे होते हैं बच्चे और उनको माँ बाप की बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, तो यही वजह है कि 2 साल से मैं और असद हमने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया है। सो अब्राम हमारे साथ बहुत अटैच्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली तो आपकी जितनी माशाल्लाह बड़ी हो उतना ही अच्छी बात है। असद हैज अ लार्ज फैमिली, ही हैज I have 4 sisters and we are 6 brothers. अच्छा माशाल्लाह, very good. And 1 mother? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ओके। और हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं और 1 भाई है। अच्छा माशाल्लाह, तो आग दोनों तरफ एक बराबर का मुकाबला है। दोनों की फैमिली हिस्ट्री हमें यही कहती है कि भाई फैमिली we have to have a large family। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा कैसा लग रहा है माशाल्लाह से अब घर बाल बच्चे शौहर? आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मगर खूबसूरती के साथ साथ मैं समझती हूँ कि आप एकदम से रियलिटी में आ जाते हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो आई बिन लिविंग अ फेरी टेल लाइफ की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एज सच नहीं मालूम था कि प्रैक्टिकल होना कैसा होता है, लेकिन शादी के बाद और बच्चों के होते हुए 2 सालों में मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हूँ। और मुझे और वैसे भी व्हेन इट कम्स टू माय हाउस, व्हेन इट कम्स टू माय किड्स, आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड। शायद इस वजह से बहुत कुछ बहुत जल्दी सीख लिया है। अच्छा। तो आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि फैमिली से मैं समझती हूँ कि हर शख्स को, हर लड़की को, हर लड़के को शादी करनी चाहिए, बिकॉज वो एकदम से हकीकत की जिंदगी में आ जाते हैं कि रियल वर्ल्ड क्या है। और रियल वर्ल्ड क्या है वो भी तो बता दें हमें। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स गुड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट्स गुड टू बी रियलिस्टिक rather than being into a fairy tale और fantasy world में रहने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल हों। सही, लेकिन हमारे लिए तो आपकी जिंदगी एक फेरी टेल ही है माशाल्लाह से, and we wish कि इसी तरह करें। Yes, I have lived a life like that and I'm glad। अभी भी तो इसी तरह है माशाल्लाह से। एक दिन हमने सुना कि वीना को उसको सपनों का राजकुमार मिल गया और अगले दिन हमने सुना वीना गॉट मैरिड माशाल्लाह से। Doesn't he look like a सपनों का राजकुमार? हमें लगना जरूरी नहीं है, आपको लगना जरूरी है। आपको लगते हैं कि नहीं लगते? जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। तो अगर लोग कहते हैं तो सच ही कहते होंगे। बिल्कुल, he looks like one। मैं तो इस ब्लू कोट में और भी ज्यादा वो बिल्कुल ही प्रिंस विलियम के नजदीक ही लगता।
क्रिस विलियम यूके का है, मैं हूँ पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो अच्छा, बट I am। हमने सुना कि अमेरिकन नेशनल है आप, नेशनैलिटी है, वहाँ मुकीम है या दुबई में रहते हैं? कुछ नहीं, आपके रहने का भी? मैं आपको बताता चलूँ, मैं है मेरे पास ऑफर्स, लेकिन मेरी पूरी फैमिली अमेरिका में, लेकिन आई डोंट लाइक टू बी अ नेशनल ऑफ अमेरिका। अच्छा, तो आई एम प्राउड पाकिस्तानी। बेसिकली आप लोग मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान के लिए 2-3 सॉन्ग भी गाए, लेकिन मैं बहुत बिजी था तो मैं आ नहीं सका वीडियोस में। सही। और अभी रिसेंटली मैंने और वीना ने एक नया सॉन्ग बनाया पाकिस्तान के आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए और APS बच्चों के लिए। और जबरदस्त। तो आप पाकिस्तान से मोहब्बत, वीना से पहले पाकिस्तान से मोहब्बत थी कि वीना के बाद पाकिस्तान से और ज्यादा होगी? पाकिस्तान कंट्री है, वीना बीवी है, तो दोनों एक ही हैं। पाकिस्तान को आप अपना मेका समझते हैं या ससुराली मुल्क समझते हैं? दोनों। सही। Born and born here in Pakistan, then moved to abroad। तो लेकिन मतलब वही है कि अभी रिसेंटली हम पूरी दुनिया में घूम रहे थे, लेकिन जो मज़ा में पाकिस्तान में, जो फीलिंग हमें पाकिस्तान में मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। आपने अपनी तस्करा किया अपने गाने का। मैं चाहूंगी ब्रेक के बाद जब हम वापस आए तो हम आपसे वो खूबसूरत सा सॉन्ग आप दोनों से जो कि आपने पाकिस्तान के लिए गाया वो सुन सके। लेकिन उससे पहले जनाब ब्रेक लेनी है, और आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रह सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं वीना मलिक से और असद खटक साहब से, और आपने असद बताया कि हम आपके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो मैं चाह रही थी थोड़ी सी मालूमात में इजाफा कर दें, उसके बाद एज सिंगर भी हम आपका सॉन्ग भी सुने। जानते मतलब कि मैं एज अ म्यूजिशियन भी हूँ, सिंगर भी हूँ, लेकिन बेस्ड इन दुबई, वहाँ रह के और बिजनेस कर रहा हूँ। और 2011 में मैंने वर्ल्ड कप सॉन्ग गाया था पाकिस्तान। बिजनेस क्या है सर आपका? क्या काम करते हैं, क्या काम काज करते हैं? बिजनेस स्टील का थोड़ा बिजनेस है। स्टील। अच्छा, ठीक है। यहाँ तो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बिल्कुल सही। 2011 में मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वर्ल्ड कप का सॉन्ग गाया था, जो कि बाद में मैंने PTI को भी दे दिया था। अजमाले उसका नाम था। अच्छा। टाइटल अजमाले। और इसके बाद लास्ट ईयर मैंने मेहरबान पाकिस्तान का एक सॉन्ग गाया था। ठीक है। जो एयर हुआ था चैनल्स पे, पाकिस्तानी चैनल्स पे। और इसके अलावा एक सही वाले बिजनेस में आप पेट्रियाटिक तो आप है ही, मगर आपने देखे हमारी वीना को भी एक्सपोर्ट कर लिया। एक्चुअली उन्होंने मुझे इंपोर्ट कर दिया है। अच्छा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही है। हाँ, दोनों के दरमियान। तो सही। अच्छा, पेट्रियाटिक कैसे हैं आप? इसलिए कि जो लोग वहाँ पैदा होते हैं और वहाँ बड़े होते हैं तो कहते हैं भाई वी आर अमेरिकन, आवर पेरेंट्स वर पाकिस्तानी। तो अभी हमारे दोनों बच्चे भी अमेरिकन हैं, तो कल वो भी यही बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन खून में है, मतलब जो खून में है हमारे पाकिस्तानी। व्हाट आई फील इज कि पाकिस्तान से बाहर जब आपके पास एक चीज होती है, आप उसकी इतनी ज्यादा आपको कदर नहीं होती है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, मैंने ये देखा है कि अक्सर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा जज्बाती भी हैं। तो मेरा ख्याल है हम उन पाकिस्तानियों में से हैं जो पाकिस्तान से दूर रह के हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और मैंने अपने मुझे याद है मैं अपने करियर के दौरान एक T20 वर्ल्ड कप होस्ट करी थी, और वो दूसरे मुल्क में करी थी होस्ट, और वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैचेस चल रहे थे। तो जाहिर बात है क्योंकि मैं उस वक्त इंडिया में थी और सभी लोग जो है वो अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे थे, और मैं अकेली अपनी पिच पे खड़ी होकर जोर जोर से नारा लगाती थी और सबसे लड़ती थी, नहीं नहीं पाकिस्तान जीतेगा, क्यों पाकिस्तान जीतेगा, अब तो इंडिया में। तो मैंने कहा बेशक मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया में काम कर रही हूँ, बट हूँ तो मैं पाकिस्तानी, मेरा मुल्क जीतेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान से बाहर जब आप रहते हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा अपने मुल्क की याद आती है। आपको शिवसेना ने नहीं पकड़ा फिर? आपके पीछे नहीं पड़े?
थ्रू आउट माई करियर आपको पता है कि सर्टन लोग इंडिया में हैं जो पाकिस्तानियों के हमेशा से मुखालफत करते हैं, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ देम। सो जाहिर बात है मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मुझे भी उतना ही मुखालफत का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझती हूँ कि आप जब एक आर्टिस्ट हैं और वहाँ पर आप जब किसी जगह पर जाकर काम करते हैं, वहाँ पर लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको नापसंद करेंगे, लेकिन आप वहाँ पर पसंद करने वालों की वजह से मौजूद हैं। लोग आपको चाहते भी हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। सो इट वाज दोनों तरफ से वो सब कुछ चल रहा था। ठीक है। लेकिन जैसे बाकी सभी पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पर है, मेरे साथ भी वही हुआ था। सही, आपने मतलब उसको फेस किया। तो आप रिकमेंड करेंगे इंडिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आर्टिस्ट जाते हैं बहुत शौक से। आई थिंक आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। आप अगर पाकिस्तान में भी हैं तो आपकी जो शोहरत है, जो आपका फन है, वो दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा। हर एक की जाती पसंद है। अगर तो आप इन तमाम चीज़ों को फेस कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाइए। हर की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट इफ यू आस्क मी नाउ एट द मोमेंट, आई थिंक I would like to live in peace. I mean, I can't face any more criticism from my own people. I don't want to face कि मुझे criticize किया जाए for the heck of it. मैं क्यों ना अपने मुल्क में ऐसा काम करूं जहां पर लोग मुझे पसंद करें और मुझे सिर्फ और सिर्फ appreciation मिले. So I'm on that route now. बिल्कुल सही, जबरदस्त। So आपने बहुत अच्छी बात की। हम कह सकते हैं कि वीना अब मैच्योर हो गई है। Yes. क्योंकि अक्सर हीरोइंस और ख़वातीन अपने साथ मैच्योर का लफ्ज़ लगाना पसंद नहीं करती। Well, I think मैं तो जब पाकिस्तान आई थी और मैंने ये कहा था कि I was too young when I started my career. हर इंसान जो है वो मीना, आपको याद है मेरे सामने इस्लामाबाद में ये धान पान सी हुआ करती थी, बिल्कुल मतलब इतनी यंग सी, and she was struggling as model, as different उसमें। और फिर उसके बाद I was really glad the way you make your way। और फिर बम्पी भी हुई रोड खासी। Of course, because जब आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं और आप उसके ऊपर चलते हैं, जब आप अपनी चीज़ें खुद सीखते हैं, तो हमेशा ऐसा होता है। So I could say that I'm a self-made। आप किसी भी self-made की स्टोरी उठाकर देखें, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, आप देखेंगे कि उनकी जो लाइफ स्पैन होगा, उनका जो करियर होगा, जो उनकी जिंदगी होगी, वो कभी स्मूथ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हार्ड वे सीखी हैं चीजें। सो आई थिंक आई कैन से दैट आई हैव लर्नड अ लॉट, और मैं समझती हूँ कि उसी सीखे हुए की रोशनी में आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक अ सुपर्ब करियर नाउ इंशाल्लाह। अच्छा, वाह, जबरदस्त, लुक फॉरवर्ड टू इट। आपसे मिली नगमा सुनने की अभी वो फरमाइश करने वाले हैं कि अजीब और गरीब रिश्ता है हमारा और इंडिया का। उनके पठानकोट पे हमला होता है, हमला उनके वहाँ होता है और नुकसान हमारा होता है। हमारे F-16 का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल जो हमें मिलने थे, हमारे GF थंडर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल जो हमसे लोग खरीदने थे दूसरे मुल्कों ने, वह हमला उनके ऊपर हुआ है कि हमारे ऊपर हुआ है, नुकसान हमारा ज्यादा हुआ है। सो इट्स जस्ट, आई मीन, इस तरह का हमारा अजीब सा रिलेशनशिप जो चलता है। लेकिन सैल्यूट टू योर लव फॉर योर कंट्री। सो प्लीज अगर आप हमें सुना सकें अपना सॉन्ग। बीना जी, आप भी आइए। जरूर। मेरा पाकिस्तान है ये, मेरा पाकिस्तान है, हम सबकी ये पहचान है, हम सबका पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है ये, मेरा पाकिस्तान है, हम सबकी ये पहचान है, हम सबका पाकिस्तान है।
आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं वीना मलिक से और असद खटक साहब से। असद कई दफा मेरे मुंह से निकलने लगा असद मलिक साहब से तो मतलब इतना ज्यादा डोमिनेट करता हुआ लगता है वीना का नाम जो है। मलिक जो एक्चुअली अभी इनके साथ आपने पूरा कंप्लीट नाम नहीं लिया ना आपने। असद बशीर नहीं, इनका वीना मलिक खान अभी है ना ये तो। अच्छा, वीना मलिक खान तो खान तो इसके साथ ऑलरेडी है। हाँ। और बाकी जो वीना मलिक है तो वो तो अभी वैसी है मतलब। वैसे आपने कहा नहीं कि इसे चेंज करो, इसे वीना असद करो, वीना बशीर करो, मतलब वीना खटक करो। नाम से क्या होता है मतलब, अब है तो मेरी वाइफ ही क्या बात है। ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग जो कि वो था, ये किसका इनिशिएटिव था? क्यों? ये एक्चुअली पाक आर्मी जो है ज़रबे अज़ब पर काम मतलब उनका मिशन चल रहा है, तो उनको एनर्जी देने के लिए और इनकरेज करने के लिए, प्लस जो हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तालीम का, जो APS में प्रॉब्लम वो हो गया था और जो खाने हो गया था, तो उनकी याद में हमने कहा कि एक सॉन्ग मैं बनाऊं। मैं अमेरिका में था तब, उस टाइम हम बड़े अपसेट थे जब सानिया हुआ था, और हमारे जवान जो है सरहदों पे और दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे हैं। तो मेरी भी एक टाइम विश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन लग कहीं और लेके गया मुझे। नो, बिकॉज़ ऑफ हिज हेयर कट। शुरू में लोग इनको कहते आप तो फौजी हैं ना। अच्छा। मोस्टली मैं जब अब्रॉड होता हूँ इनके साथ, जब हमारी कुछ मीटिंग होती है या कुछ अट्रैक्शन होती है, तो लोग कहते हैं आप फौजी हो, बस फौजी ही रहना। और हाँ। तो मैं भी कह देता हूँ हाँ, अगर खैर अगर वर्दी मैंने नहीं पहनी, दिल से तो मैं फौजी हूँ। हाँ, दिल से तो मैं फौजी हूँ, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वीना, कई लोग जो एतराज करते हैं वो नुक्ता एतराज उठाएंगे कि अब वीना के दिल में वतन की मोहब्बत जाग उठी, क्या जवाब देंगे उन लोगों को आप? नहीं, खैर जो चीज़ होती है वो होती है, जागती है सोती कभी भी नहीं है। बट ऑब्वियसली पीपल वुड ऑलवेज कम अप विद द थिंग्स टू लेट यू डाउन, बिकॉज उनको कुछ ना कुछ आपको कहना है, इसलिए वो कहेंगे। I was born in a army family. अच्छा। मेरी पूरी की पूरी फैमिली में ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स हैं। अच्छा। और मेजर्स हैं सब। सही। मेरे वालिद साहब ने सियाचिन के मिशन के ऊपर वहाँ पर वो तैनात थे। प्रिजनर ऑफ वॉर मेरे एक सगे मामू हैं, वो 1971 की जंग में रहे, इस ब्रिगेडियर नाउ। मेरा पूरा फैमिली ही आर्मी की रही है। अगर एक फौजी खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए मैंने अगर किसी और मुल्क में काम किया है, आई थिंक बाकी भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने किया है। मुझे इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज जब आप ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जब आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों, वो ऐसे होता है कि जब दो बच्चे, एक शरारती बच्चा हो, वो शरारत करता रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, ये तो करता ही है शरारत। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सेंसिबल होता है, समझदार होता है और ज़्यादा वेल रेड होता है, वेल एजुकेटेड होता है, ये कुछ शरारत नहीं कर सकता। तो आई थिंक मैंने भी एक आम एक्ट्रेस की तरह काम किया है। मेरे काम में कोई एज सच कुछ भी अलग नहीं था, मगर मुझे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना इसलिए करना पड़ा बिकॉज आई बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली। सही। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे पूरे करियर के दौरान मैं हमेशा अपने लोगों से राब्ते में रही, चाहे मैंने क्रिटिसिज्म सहा, तो अब मैं लोगों को कहती हूँ कि अब तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी रीजन, सो डोंट क्रिटिसाइज मी एनीमोर। बल्कि मैं ये भी कहती हूँ कि लोग तो शोहरत और दौलत की खातिर अपने वतन को भी छोड़ रहे हैं, जाते भी हैं, बट आई एम द वन पर्सन जिसने अपने करियर के अरूज में बहुत सारे लोग सोचते होंगे एकदम से क्या हुआ, एकदम नहीं था। बहुत सालों मैंने अपने लोगों को परेशान देखा। मैं टेलीविज़न पे लोगों को देखती थी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे मुझसे, अपनी फैमिली की खातिर, अपने अल्लाह ताला की खातिर सबसे पहले, और अपने लोगों की खातिर। आई थिंक मैंने बहुत कुछ छोड़ा है और मुझे उसका कोई आज रिग्रेट नहीं है। आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में से एक रास्ते पे आता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है। कोई मुश्किल हुई इसमें मीना? जैसे कि जो आप कह रही हैं ये इतना आसान तो नहीं है। नहीं। 2013 में जब मेरी शादी हुई, मेरे वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तो मुझे खुश देखना चाहती हूँ। मैंने कहा शादी कर लो। मैंने कहा वो तो आप जब से मैं 14 इयर्स की थी तब से कह रहे हैं, बट चले अब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद से एकदम से जब ज़िंदगी ने यू टर्न लिया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, मैं बहुत सारे फिल्म्स में काम करी थी, बहुत सारा कुछ था। लेकिन एकदम से आई डिसाइडेड टू से नो टू इट। और आपको पता है कि जब आप एकदम से रास्ता बदलें, और ख़ास तौर पर जब आप
सही रास्ते पर चलना शुरू कर दे और अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो आपको एकदम से इसलिए परेशानी और तकलीफें आती हैं। मुझे जुनैद जमशेद भाई से मैंने एक दफ़ा जिक्र किया और मैंने कहा कि मैंने अपने करियर के 14 सालों में कभी ये नहीं देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं। मुझे अब पता चल रहा है कि क्या होते हैं। मैंने कभी 14 साल के करियर में ये नहीं देखा कि मुश्किल या परेशानी क्या होती है। लेकिन हम दोनों जो हैं ज़िंदगी के बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी फैमिली ने, असद ने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया। आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम आई स्टूड स्ट्रॉन्ग और अल्लाह ताला के करम की वजह से आई स्टूड स्ट्रॉन्ग। और सबसे अहम बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ हैं और मेरे अपने लोगों की नेक तमन्नाएं हैं। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, एक ऐसा वक्त कि उसके ऊपर एक अलग से आपका प्रोग्राम बनता है, लेकिन ये तो हम सोच भी नहीं सकते। हमने तो ये सुना और हमारे तो जहन में ये कि बीना तो सोने का चम्मच लेकर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के मुल्क में सिधार गई और वहाँ पे तो सोने की गोल्ड माइन के ऊपर बीना बैठी हुई है और अचानक से कोई खजाना निकला है बीना का और बीना तो दुनिया की सबसे लकीएस्ट वुमन ऑन अर्थ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बहुत सारी चीजों से नवाजा है। मुझे अल्लाह ताला ने हर उस चीज से नवाजा है। पर पैसे की कमी का तुम सोच भी नहीं सकते कि आपको कमी आई होगी। हाँ, लेकिन बहुत सारे इम्तिहानों में से अल्लाह ताला आपको बहुत सारे इम्तिहानों से गुजार के आपको नवाजते हैं। तो जब भी जिंदगी में आप कभी ये देखें कि किसी के पास बहुत कुछ है तो आप हमेशा ये समझिए कि उसने एक बहुत भारी कीमत अदा की है, वो बहुत तकलीफों और तूफानों से गुजरा। ये अलग बात है कि मैं कभी भी अपने बहुत सारी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी बातें आज तक राज हैं और मैं अपने हर राज को आश्कार करना मुनासिब नहीं समझती। मैंने अपनी ज़ात से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। लोग सिर्फ मेरी ब्लिंगी साइड और द ब्यूटीफुल साइड और एक ऐसी वीना को जानते हैं जो कि बस स्टबन थी, रिबेल थी और बहुत ही उसने लविश लाइफ गुजारी। मगर इसके साथ साथ वीना ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जिनके बारे में लोगों को आज तक नहीं मालूम और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अगर मेरे दिल के करीब रहें और राज रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कहीं बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है और मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये मतलब मेरी जिंदगी में अचानक यू टर्न आया। उनकी जिंदगी में तो यू टर्न आया, आपकी जिंदगी में भी ये यू टर्न था या आपकी जिंदगी में कोई यू टर्न नहीं था? ये बस किस्मत का लिखा हुआ था। तो अच्छा, हमारी मुलाकात बहुत दफा मैंने आपकी दास्तान दूसरे लोगों को बताते हुए सुनी है मगर आप सामने बैठे हुए। वो एक फिल्म थी जो अल्लाह ताला ने चलाई हमारी जिंदगी पर। सही। तो 9 दिन में हमने शादी कर ली। 9 दिन में? हाँ, मतलब पहले दिन जिस दिन आप मिले हाँ, से शादी होने के दिन तक सिर्फ 9 दिन है। जी। किसको इतनी जल्दी थी शादी की? घर वालों को भी, सबको। मतलब अब अल्लाह ताला को भी अल्लाह ताला ने कहा कि चले टाइम वेस्ट नहीं कर लें, शादी कर लें। जो किस्मत में था, यानी इन्होंने भी शादी नहीं करनी थी, मैंने भी नहीं करनी थी। आपने क्यों नहीं करनी थी? उन्होंने तो बताया वो स्ट्रगल कर रही थी, वो उनके पास प्रोजेक्ट्स थे, शी वाज फेमस, शी हैड एवरीथिंग एक्सेप्ट यू, मगर आपने क्यों नहीं करनी थी? मतलब आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, मतलब कि किस्मत में जो हो, मतलब उसके लिए तो नसीब में ये थी। तो मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जैसे आपने कहा मैंने बड़ी स्टोरियाँ सुनी है जो सच भी है। जो ऐसे कि मैं गया अमेरिकन एम्बेसी, ये भी उधर थी, तो हमारे साथ जो एक्सीडेंट हुए, एक दूसरे से बम्प हुए, तो इट वाज वेरी फिल्मी। अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो कहेंगे फिल्म की स्टोरी है कि इंडिया या पाकिस्तानी मूवी है जो रोमांटिक मूवी चल रही है। ऐसा कोई इंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि मैं जब अमेरिकन एम्बेसी गया तो ये भी थी लाइन में जो सिक्योरिटी गेट होता है। तो जो 1 घंटे पहले, मैं इससे 1 घंटे पहले आया था लेकिन मेरी टाइमिंग लेट थी, कुछ मेरा काम था, मेरा अपॉइंटमेंट, और इनके अपॉइंटमेंट पहले थी। तो ये अपनी अपॉइंटमेंट मतलब जब अंदर चली गई थी, जब ये वापस आ रही थी तो मुझे इस बात की आज भी समझ नहीं आई अल्लाह ने क्या किया कि जो एंट्री होती है, एंट्री का सेपरेट गेट होता है, एग्जिट का सेपरेट गेट होता है। तो मैं जब इंटर हो रहा था तो सेम गेट पे वापस आ रही थी जो एंट्री गेट था। ठीक है। तो मैंने वैसे इनको जब देखा तो मैंने पे टाउंट मारा उस टाइम कि क्यों, आपको ये वीज़े के लिए गई थी? तो मैंने कहा आपको वीज़ा नहीं दिया इन लोगों ने? तो इन्होंने कहा नहीं वीज़ा तो नहीं, लेकिन मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट है तो मैं उनको लेके आ रही हूँ। तो शी लेफ्ट आफ्टर 1 घंटा गुजर गया, मैं अंदर गया तो मेरी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे। तो उसी काउंटर वाले ने मुझे भी कहा तुम्हारे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जाओ। सो द सेम काउंटर जिसको इन्होंने कहा था कि आप जाएं, वो डॉक्यूमेंट्स ले आए, सेम काउंटर ने मुझे भी कहा आप डॉक्यूमेंट्स लें। ठीक। ये 2 घंटे हो गए थे इसको जाती हुई, 1 घंटा मुझे हुआ, मतलब अंदर से फिर मैं निकला, मैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके ले आया।
एंड कोइंसिडेंटली हम जब मैं अपनी गाड़ी पार करके आया, जब मैं आ रहा था पार्किंग से, तो ये भी गेट के सामने मेरे साथ ही फिर बम, एंड फिर इसने वो बदला मुझसे ले लिया कि क्यों आपको वीज़ा नहीं मिला। तो मैंने कहा नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। तो फिर ऐसे करते करते शादी के लिए किसने पहले कहा कि मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसे करते करते जब हम अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे थे, तो एक काउंटर आता है जिसमें आपके पासपोर्ट होते हैं, सही टुगेदर आपने दिए होते हैं। तो अब हम लाइन में, ये मेरे आगे है, तो वो गोरी बोलती है कि इसका नाम लेते हैं कि इसका रियल नेम जाहिदा है, जाहिदा, ओके, जाहिदा मलिक। तो ये कहती है, she said Zahida Malik, she said yes, we were in the queue, and फिर उन्होंने कहा कि where's your husband? I was like, She no. said what? What? I don't have any husband. So who is Asad Bashir? So I said I'm the one, but I'm not her husband. तो यानी उसी टाइम अल्लाह ताला ने हमें मियां बीवी का वो कर भी दिया था। वो गोरी कौन है, उसके पास जाके जरा 2-4 लोग अपने नाम तो कहलवाएं। वो ऐसे के वो हमारे जो पासपोर्ट थे उसको किसी ने साथ में दे दिए थे। कहता है somebody give me your passport together, so I thought that you are husband and wife. Right. So उसके बाद एक दो मुलाकात हुई, फिर मैं घर में गया तो अम्मी, मेरे अब्बू उनको जानते थे, इनके अब्बू को आर्मी से। अच्छा। तो वो भी उधर ही थे लकीली, मेरे मॉम डैड, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो उधर नहीं, न अमेरिका में रहते हैं न दुबई में रहते हैं। एंड इनके भी थे घर वाले। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने पूरा गेम बनाया हुआ था कि इनके भी माँ बाप उधर, मेरे माँ बाप भी उधर, और हम दोनों भी उधर। ठीक, तो एकदम से शादी होगी। मीना माशाल्लाह यू आर अ वेरी लकी हीरोइन हमारी इंडस्ट्री की, मतलब जिसका मियाँ जवान भी है, खूबसूरत भी है, उसके सर पे बाल भी हैं और उसकी तोंद भी नहीं है। And I hope कि उनकी दूसरी शादी भी नहीं है। मतलब ये सब कुछ मुझ में है, इसलिए मेरे हस्बैंड में भी होना चाहिए। And I hope कि इनकी दूसरी शादी भी नहीं, क्योंकि अमूमन हमारी हीरोइंस अनफॉर्चुनेटली, मगर अमूमन वो जब शादी करती हैं तो उन्हें कोई अच्छे मैच नहीं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। आप एक शख्स से शादी करना चाहते हैं, आप उसकी दौलत से शादी करना चाहते हैं, आप अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप मटेरियल फ़ायदों को देखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला का करम होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें बेटियाँ हैं जिनको परफेक्ट मैच नहीं मिलता है, और अनफॉर्चुनेटली शोबिज़ में ये बहुत है, चाहे वो किसी भी दुनिया का इंडस्ट्री हो, उसमें परफेक्ट मैच नहीं मिलते हैं। और अगर कोई एक मैच हो भी तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बहुत सारे लोग ख़राब करने वाले होते हैं। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला का करम है, लेकिन शादी ना चलाना, तोड़ना आसान काम है, लेकिन शादी निभाना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। ओह सॉरी, जी प्लीज। सर आप लोग इतनी क्लैपिंग करें, ये जल फरेजी तो हम चारों पांचों के लिए काफी होगी। अच्छा, आप खाती हैं मीना? डाइट कॉन्शियस? शादी के बाद से तो बहुत खाती हूँ। आपको मेरी सेहत से नहीं लग रहा? नहीं, वो तो माशाल्लाह भी बेबी, कितना छोटी बेटी कितने साल की है? शी इज 3 months old। 3 months old, तो दैट शोज ना, वो तो जाहिर थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अरे कैसा लगा था? क्या किसकी ज्यादा खुशी थी, बेटा या बेटी? दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन आप यकीन करें कि जब अब्राम की पैदाइश हुई, ऑब्वियसली वी वर ब्लेस्ड कि हम वालिदैन बन गए, मगर मुझे बेटी की खुशी इसलिए भी बहुत ज़्यादा हुई बिकॉज मतलब आई माई सेल्फ एम अ वुमन। तो बेटी की पैदाइश ने हम दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा खुश किया कि हमारे घर में रहमत आई। मीना एक बड़ी ऑड सी बात पूछने लगी, दुआ करोगी कि उस बेटी के नसीब मीना जैसे हो, ज़ायदा जैसे हो? क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। अल्लाह ताला उनको दुनिया की बेशुमार नेमतों से नवाजे, और जिस चीज की वो तमन्ना करे उनको वो सब कुछ मिले। बट यू सेड यू स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड बीन थ्रू अ लॉट, तो वो मैं उस एंगल से पूछ रही थी कि बेटी को जब देखती है औरत तो उसमें अपना आप देखती है। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि उसकी जिंदगी मुझसे कहीं 1000 गुना बेहतर हो, इंशाल्लाह उसकी बेहतरीन होगी, और बेहतरीन हो, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको बेहतरीन जिंदगी। अच्छा बीना जी, शुरू कीजिए। तो सबसे पहले ऑयल गरम हो गया है,
काफी ज्यादा गर्म हो गया आपकी बातों में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट सम चॉप्ड अनियंस। ठीक है। ये अनियंस असद ने चॉप किए हैं। अच्छा, आई एम लाइंग। अच्छा, इसमें प्याज डाला आपने हाफ और डालकर इसको थोड़ा सा हल्का सा आपने इसको सौते थोड़ा किया। हम यहाँ पे हमने जी कबायली पुलाव में अपने प्याज को सुर्ख कर लिया था बिल्कुल, फिर उसमें जीरा डाला, उसमें करी पत्ता डाला, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने चिकन का स्टॉक अलग से निकाल लिया। अब मैंने चिकन जो है वो निकाल के उसमें थोड़ा भून रही हूँ। इसका कलर थोड़ा डार्क नहीं, काफी डार्क रखा जाएगा। ठीक है, सुर्खो सफेद होगा ये। सही, ठीक है, बस मैं चिकन भून रही हूँ। ओके, सो थोड़े से ये इसके नीचे आग जला दीजिएगा भी ना। अब इसमें क्या डालेंगी? अभी आई विल पुट इसमें गार्लिक और उसके साथ टोमेटोज। ठीक है, टमाटर जल्दी जल्दी डालेंगे डालिए। और गार्लिक डलेगा। गार्लिक ज्यादा ही डालेंगे आप। मिस करती हैं कभी आप अपनी स्टारडम को? द वे यू यूज्ड टू लिव, जिसमें लोग नखरे उठाते थे, कोई लहसुन अदरक की बू हाथ से नहीं आती थी, कोई पैम्पर्स नहीं बदलने पड़ते थे, कोई ऐसा भाई के टैंट्रम्स नहीं होते। ब्यूटीफुल, आई एम एंजॉयिंग। आई हैव बीन ऑलवेज अ सेलिब्रिटी इन माय लाइफ। शायद 14 साल की उम्र से मैंने अपना करियर शुरू किया, तो हमेशा से सेलिब्रिटी, इसलिए मुझे ये जिंदगी जो है ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ फन। अक्सर डायपर्स मैं अपने बच्चों के डायपर्स खुद बदलती हूँ, उनको फीड खुद करती हूँ, उनके सभी छोटे मोटे काम मैं खुद करती हूँ। आई पुट माय किड्स टू स्लीप माय सेल्फ। हम दोनों अपने बच्चों को इकट्ठा सुलाते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जब वो उठें तो हम खुद उनको उठाएं। आई थिंक ये प्राइसलेस है, इसका स्टारडम से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। दिस इज ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही। अच्छा, और एक आपके ऊपर पिक्चराइज किया बहुत खूबसूरत सा गाना जरूर, जो सना जुल्फकार यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, और सना से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो सॉन्ग जो है वो सुनाएं। लेकिन उससे पहले ये हम क्या कर रहे हैं? योगर्ट ऐड किया मैंने, थोड़ा सा दही ऐड किया है। ठीक है, थोड़ा जूसी रखने के लिए, एक तो यखनी की वजह से जूसी रहेगा, थोड़ा योगर्ट डाला है। ठीक है, और इसको डालकर बस इसको थोड़ा भूनूंगी, फिर मैं स्टॉक ऐड करूंगी और राइस डाल के इसको दम दे देंगे। ठीक है, यखनी डालेंगे और इसमें दम दे देंगे। और गार्निश इसकी जो है वो मैं आपको बता दूं कि शुगर को मैंने गर्म कर लिया है, सिर्फ खाली शुगर को। जब वो मेल्ट हो जाएगी उसके बाद मैंने काट के कैरेट उसको उसके अंदर टॉस कर लूंगी। चीनी को आपने पिघला लिया, जब वो ब्राउन सा उसका कहाँ है चीनी, जब उसका वो जो गच्चक नुमा कोई चीज बन जाती है तो उसमें आपने गाजरों को, अच्छा नहीं गाजर नहीं बनी, वो थोड़ा गाजरों मेल्ट हो जाए, पतली पतली काट के इन्होंने गाजरों की पतली पतली सी वो काशें काट कर उसको चीनी के शीरे में तकरीबन पका लिए हल्का सा। और ये बस थोड़ा सॉफ्टन हो जाएगा। इसको मैं ऊपर गार्निश करूंगी, इसके साथ कैश्यू नट्स गार्निश करूंगी और मिंट के साथ इसको सर्व करूंगी। सही, क्या बिल्कुल सही। और अब इसमें मीना क्या डालने जा रहा है? अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ठीक है, मैं हेल्प कर दूं? जी प्लीज। ठीक है। अच्छा, वहाँ घर में खाना कौन बनाता है मीना आपके घर में? असद भी बनाते हैं, ही इज अ वेरी गुड कुक आल्सो। असद भाई बनाते? जी, वाकई। Being living abroad without family, जैसे हम हॉस्टल में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं या बहुत से लोग हैं, यानी भाई बहन जो भी, भाई स्पेशली ब्रदर गाइस, दे डू कुक देयरसेल्फ। सही। तो अब्रॉड आपको पता है, अभी जाती होंगी तो एवरीबॉडी इज ठीक है, लेकिन असद जब घर में कुकिंग करते हैं तो शौकिया, जब इनका दिल हो तो कुकिंग करते हैं। सही। लेकिन जब I went to in barbecue and stuff. वेरी मैनली स्टफ ना। बारबेक्यू ये बनाते हैं, कुछ ग्रिल बनाना हो बनाते हैं। ही मेक वेरी गुड चिकन कढ़ाई। अच्छा, अगर मैं डाइट पर भी हूँ, जब ये चिकन कढ़ाई बनाते हैं और मैं इनको कहती हूँ कि मुझे खुशबू आ गई, आई हैव टू ईट, मतलब सारी तो तकरीबन मैं ही खा जाती हूँ। अच्छा, तो ये कॉन्शियस है इस बारे में भी ना कि आपका वजन या नहीं, ये कहते हैं जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो? नहीं, ही इज वेरी, बिकॉज़ ही हिमसेल्फ ये बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखते हैं कि ही हैज टू बी स्लिम। अच्छा, खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं और ऑब्वियसली मुझे भी कहते रहते हैं कि यूली जब हमारी शादी हो गई थी, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था पहले। अच्छा, तो व्हेन शी केम टू माय होम तो शी स्टार्ट पराठा। अच्छा, मैं कम ऑन, मैं ना पराठा खाता हूँ ना वो चाय, लेकिन अब आई एम यूज्ड टू। अब पराठा भी खाते हो? और किसी प्रोग्राम में किसी फैन ने बोला कि आप असद भाई को इतना, क्या व्हाट वाज दैट, पराठा ना खिलाया करें। मत खिलाएं, मोटे हो जाएंगे, हमारा भी कुछ हक है। फ्रॉम दैट डेट वो डबल हो गया। एक पराठे की जगह 2 हो गए थे। सही, जबरदस्त। अच्छा जी, अब चिकन जलफरेजी में क्या डालने वाला है मजीद? हमने ये सब डाली, अब हम थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें क्योंकि स्पाइसेस का टाइम हो गया है। ठीक है। हल्दी है, नमक, मसाले, सब कुछ हम ऐड करेंगे इसमें 1 by 1। ठीक है। और हमारी डियर कुक हमारी हेल्प करेंगी।
So I will add हल्दी। जब तक आप मसाले डाल रहे हैं अभी थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल। और रिलीव करते हैं उन दिनों को जब वीना स्क्रीन पे नजर आया करती थी हमें। कौन सा गाना सुनाने जा रही है सना? जीना तेरे नाल। मैं जीना तेरे नाल। डेडिकेटेड टू माय हस्बैंड। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जीवा 100 साल। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जीवा 100 साल। तेरे कदमां विच मर जावा, तेरे कदमां विच मर जावा, दुनिया दे बेमिसाल। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जीवा 100 साल। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जीवा 100 साल। कीते ने वादे झूठे, खाइयां ने कसमां। कीते ने वादे झूठे, खाइयां ने कसमां। असां नहीं मन्निया जग दियां रस्मां, रल के कटनियां तो पाछावां। सैनियां ठंडियां ततियां हवावां, रब भी सोचे आसमाना तो, रब भी सोचे आसमाना तो, जोड़ी बनी कमाल। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जीवा 100 साल। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावे जीवा 100 साल। एक नई सुबह, एक नई सुबह। रिश्तों को मजबूत बनाने, बात बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे उतरी। तो क्या बात है हमारी कबायली चिकन पुलाव की। और उसके साथ बीना जी अब डाल रही हैं वापस। बीना मैं तो आपके गाने के ट्रांस से ही नहीं निकल रही। क्या परफॉर्मेंस थी ना। और खाना खा के इसके ट्रांस से भी नहीं निकलेंगे। अच्छा वाकई असद भाई बिल्कुल ब्लश कर रहे थे। किस पे? एक बात पता नहीं क्यों मुझे तो यही समझ नहीं आ रही थी। Because he is very फर्स्ट टाइम आई सॉ हर परफॉर्मेंस विद मी, आई मीन मेरे सामने कोई एक्ट नहीं क्या। अरे आप सही बताएं, आप वीना जी को जानते थे when you were getting married, you knew that she I is know a her by great name. performer. By name. Okay, she is Veena Malik. या देखी और थी? बाय फेस टू। मतलब जब मतलब आई तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो टीवी पे भी आती है। और टीवी पे तो बड़ी मोटी नजर आती है, तो स्लिम है बड़ी। अच्छा मतलब that was actual thoughts and come in my mind. तो मैंने कहा कि नहीं यार ये, और मैंने कहा टीवी पे कुछ और लगती है, यहाँ पे तो बड़ी स्लिम है। यूजुअली क्या होता है जब इससे लोग भी मिलते हैं, मुझे बाद में सासू लोग भी यही उनको बोलते हैं कि यार रियल में आप बड़ी स्लिम लगती हो, और टीवी पे थोड़ी मतलब जो भी है हेल्दी लगती तो है। सही हेल्दी तो लड़की को कहना मतलब अपने आप को गोली मारने किस वक्त you realize कि wow you've got married to a star, a film star, किस वक्त आपको एहसास हुआ? Well, from the first day she was film star, but she was. लेकिन आपने जब इन्हें मतलब आपको लगा कि यार मेरी बेगम तो बहुत दुनिया जानती है। वो तो बता रहा हूँ ना, मैं न्यूज़ में तो था, into I was in news, या मतलब इनके बारे में पढ़ता था, या इनके फैन फॉलोअर्स जो थे। और इवन जब शादी में जब हुआ तो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ मीडिया एंड कॉलिंग एंड
लोग आगे पीछे होते हैं तो कितने शक्की हैं मीना जी? ओह नो, कितना वेरी रिफाइंड मैन। अच्छा, जो कि बहुत ही ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स जो कि एबनॉर्मल है वो इनमें नहीं है। अच्छा, ही इज नॉट शक्की एट ऑल, और मैं भी बिल्कुल शक्की नहीं हूँ। आई थिंक वी ट्रस्ट ईच अदर अ लॉट। ठीक है। ये भी माशाल्लाह इज वेल रेड, पढ़े लिखे हैं, और इस तरह की में कोई बात नहीं नहीं। सही, डन। ये हो गया चिकन जलफरेजी। चिकन हमने स्ट्रिप्स में, आप फिंगर कटिंग भी इसको बोलते हैं शायद, वो हमने डाला है। इसके बाद विल ऐड दही डालेंगे, लेकिन हाँ जी, ठीक है। और दही डाल के फिर क्या डालेंगे? दही डालने के बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून। ठीक है। और वो ग्राइंड किया मसाला में सूखा धनिया। उसके बाद धनिया ग्राइंड किया हुआ 1/2 टीस्पून विल ऐड। और उसके बाद में ये डलेगा सारा कुछ। ये इसके बाद इसमें गार्निश है, ये सबसे लास्ट में आएगी जब। चलिए बाकी का काम हुआ कर लेंगे। आए चलते हैं मुसरफ। अच्छा, आप कभी इन्होंने गुस्से में आपको कोई ताना दिया हो? मीना, हाँ, मियाँ का बड़ा फेवरेट हॉबी होती है, वो कौन था वो? कभी इन्होंने इस तरह की कोई इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता। वी आर वेरी बिजी विद आवर फैमिली एंड आवर किड्स। सही। और इतना टाइम नहीं होता कि हम एक दूसरे को ताने दें। और ताना जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि जबान का जो वार होता है ना, सॉरी, तलवार का वार बढ़ सकता है, जबान का नहीं। बहुत खूबसूरत बात। तो वो हम जबान इतना नहीं करते। और आप मुझसे तानों की बात कर रही हैं, मैं तो इनकी भी काफी फैन फॉलोइंग थी, तो ताने तो मेरे भी बनते हैं, लेकिन मैंने कभी दिए नहीं। He's right. We are too busy in life. माशाल्लाह 2 बच्चों के बाद we have our careers also. Family life इतनी we hardly get time to. Yeah, plus social work, we are doing social work, so इतना टाइम नहीं होता। मतलब हमारा जो घर है, हम बेसिकली हम जॉइंट फैमिली तो है, लेकिन being living abroad in different countries, तो हम साथ में ही होते हैं। तो आप इनसे पूछे कि 2 साल में मैंने कभी भी रात बाहर नहीं की, ना मैं बाहर गया हूँ। मतलब 2 सालों में एक रात भी आपने बाहर नहीं गुजारी? यानी एक दिन रात भी मीना को गाना नहीं गाना पड़ा, चना कितना गुजारी है ये रात में। I mean, that much understanding we have कि हम साथ में होते हैं। सही। मतलब तो टाइम ही नहीं मिलता कि किस बात को बेस बनाकर एक दूसरे से लड़ा जाए। What is fun in your life, भाई? Then I mean, fun is my kids. I love my kids. Abraham is my best friend. सही। मीना, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि मीना ऐसी कौन सी दुआ करती थी कि अल्लाह ताला ने इस तरह से उसकी ज़िंदगी में सारा कुछ इतना अच्छा कुछ हो गया, और अब माशाल्लाह से मियाँ अगर इतना माशाल्लाह जिसे कहते हैं काबू में कि वो बाहर नहीं जाता कहीं और इधर उधर नहीं घूमता। काबू तो नहीं है एक्चुअली। मेरे जो सर्कल है फ्रेंड्स का वो बड़ा लिमिटेड है। I have 2 friends in Dubai and 1 cousin in America. In Pakistan hardly I don't have any friends, so इतना मेरा है नहीं सर्कल। और अक्सर she used to ask me, why you don't go outside? Exactly. Why you don't go movies? Why you don't go for a long drive with your friends? और बीच पे जाओ, स्कूबा डाइविंग करो। बीच पे जाओ मतलब दुबई का बीच ऐसा नहीं जो आप सोच रही हैं। At night, I mean, just for coffee and stuff. इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे बीच पे बस आप बुर्के वाली सब ख़वातीन होती हैं। नहीं यार, मैं दुबई के बीच पे भी गई हुई हूँ, मैं वहाँ जाके कई दफा मैं ऐसे होगी, मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमारा घर बीच के सामने ही है। असल में होता ये है कि आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, शायद वो चीज़ और ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है। व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, सो दैट व्हाट आई बिलीव इन। आई थिंक जब से हमारी शादी हुई है, मैंने कभी भी आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक। मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। आई नेवर ट्राई टू कंट्रोल हिम, ही नेवर ट्राई टू कंट्रोल मी, बिकॉज हम ऑलरेडी एक दूसरे के कंट्रोल में हैं। तो ही इज़ अ वेरी इनसिक्योर नहीं होती कभी आप? क्योंकि एक अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश आबाद कामयाब जिंदगी दे। एक बहुत डिलेमा है शोबिस की जिंदगी का कि सेलिब्रिटी मैरिजेस में लोग बड़े इंटरवीन करते हैं, और अमूमन जो स्पाउस होते हैं बड़े बदजन और बदगुमान हो जाते हैं, जहाँ से फिर बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो एक इनसिक्योरिटी शायद इंसान के अंदर रहती है। आई थिंक जब आप किसी शख्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जब आप खुद को अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में कभी भी मेरे अंदर ये ट्रेट्स रहे हैं। आई नेवर बीन अ जेलस टाइप। ये अलग बात है कि मैं खामोश रहना पसंद करती हूँ, और अक्सर लोग ये समझते थे शायद ये मगरूर है। लेकिन मैं कभी भी, मेरे अंदर जेलसी, हसद,
मेरे अंदर ये चीजें कभी भी नहीं रही। एंड वही होता है कि आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही लोग अपनी जिंदगी में मिलते हैं। सो माय लाइफ पार्टनर इज लाइक दैट आल्सो। हम लोगों की जिंदगी में ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वी आर वेरी काम, कूल, झगड़े भी नहीं होते। हम कब से ऊपर बैठे हैं, आपने देखा हमने एक दूसरे झगड़े मीन के तू मैं तो हर डेफिनेटली जहाँ तू मैं नहीं वहाँ प्यार नहीं। तू मैं हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकती है। एग्जैक्टली, इफ यू आर सेइंग कि हम नॉट अबाउट दैट फाइटिंग कि मियां बीवी वाले जो है। या प्लीज अब्राम को लेकर आइए। आय हाय माशाल्लाह, सो प्रिंस इज हियर। कैसे हैं जी? वाह 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 वाह, कितने बेस्ट फ्रेंड है। देखिए जैकेट भी सेम है हमारा। कैसी जैकेट भी सेम है, बाप बेटे की है, लाइक फादर लाइक सन। सो चलो टर्न अराउंड, आप इधर आ जाओ। टर्न अराउंड, क्या बात है। दिस इज माय हीरो। या द स्मॉल वन और द बिग वन? both। Remember one thing, he is not your hero, he is somebody else's hero. ये है आपका असल हीरो। बट उनको हीरो बनाऊंगी तो मैं ना तो सही। अच्छा बीना, अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे इसको, कैसी बहू लेके आएंगे अपने लिए, कभी सोचा? चांद सी बहू ऑफ कोर्स भाई। सही। और सास अम्मा कैसी होंगी? I would be the coolest सास ever। आपकी सास कैसी है? कभी मेरी सास बहुत कूल है ना, तो इसलिए I'll be the coolest सास also। मेरी सास she is माशाल्लाह, I think उनके साथ मेरी जितनी दोस्ती है, उनके साथ मेरी बातचीत होती है, she is a great woman। बहुत अच्छी खातून है। मेरी सास लोगों का एक रिवायती होता है, बहुत माशाल्लाह मजहबी हैं और मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआएं करती हैं। बहुत शानदार खातून है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा जी, माँ बनने का एक्सपीरियंस वीना, मतलब हाउ यू फेल्ट, ये मदरहुड का जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इसके बारे में हमसे बात करें जरूर, क्योंकि बहुत सारी खवातीन इस बारे में डिप्रेस होती हैं, यार हम अब मोटे हो गए हैं। नहीं, आई थिंक आप एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मैं मदरहुड का जितना भी एक्सपीरियंस था उसको मैंने बिल्कुल भी छुपाया नहीं है। मैंने काफी वेट पुट ऑन कर लिया था। खासतौर पर जब अब्राम की पैदाइश के वक्त मेरा वेट, लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 47 kgs। अच्छा। अब्राम जब पैदा हुए तो आई वाज 75। वो पंजाबी गाना याद आ गया मुझे, क्या है, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। और जब अमल पैदा हुई तो उस वक्त आई वाज 95 किलो। अच्छा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कुदरत का अपना एक प्रोसेस होता है और उस नेचुरल प्रोसेस में आपको गुजरना चाहिए। और आप डिप्रेस नहीं हुई? नो, आई वाज़न्ट डिप्रेस्ड, आई एक्चुअली वाज मोर देन हैप्पी। हालांकि जब अब्राम की पैदाइश हुई तो मेरा कम्प्लेक्शन बिल्कुल, मैं अगर कहीं जाती थी सलोन वगैरह में तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी यू आर एक्सपेक्टिंग अ बॉय, एंड आई वाज लाइक हाउ डू यू नो, बिकॉज मुझे बताती थी क्योंकि जब लड़का होने वाला होता है तो कम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो जाता है। आई वेंट कंप्लीटली डार्क और मेरी नाक बहुत इतने लंबे बाल हो जाते हैं और मेरी नाक भी बहुत बड़ी हो गई थी। तो कहते हैं जब बेटे की पैदाइश होने वाली होती है तो आपकी नाक बहुत मोटी हो जाती है। सो आई एंजॉयड दैट फेज एक्चुअली। मैं उसी तरह घूमती फिरती थी, शॉपिंग भी करती थी, फैन से भी मिलती थी, एंड आई वाज़न्ट इनसिक्योर। एक्चुअली जब आपने कुछ बहुत शानदार इनहेरिट किया हो और आपको पता हो कि आप खूबसूरत हैं और वापस अपने रूट्स में चले जाएंगे तो यू डोंट गेट डिप्रेस्ड। सही, बिल्कुल सही। जबरदस्त जी, हमारी रेसिपी जो है वो दोनों तैयार, आप देख सकते हैं कि चिकन जलफरेजी कैसी बनी है और हमारा कबायली चिकन जो है वो कैसा बना है। मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी, ब्रेक के बाद जब आऊंगी एक छोटा सा गेम हम करेंगे। ये हेडफोन और म्यूजिक आपके पास है, हम जरा चेक करेंगे कितना का एक दूसरे को जानते हैं, सही वाला, असली वाला, ठीक है। तो भाई आप हेडफोन लगाएंगे और आप जरा यहाँ पे वॉक करेंगे अब्राम के साथ और मैं वीना से कुछ बातें आपके बारे में करूंगी और फिर हम आपसे क्रॉस चेक करेंगे कि उन्होंने जो बताया क्या वो वही है जो कि असल में आप भी हमें बताते हैं, ठीक है। सो ये छोटी सी एक गेम, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। एक नई सुबह में कबायली चिकन आपके सामने और साथ वीना जी की बनाई हुई चिकन जलफरेजी, क्योंकि आज आप मिल रहे हैं वीना मलिक और उनके हस्बैंड असद बशीर साहब से। दोनों बाप बेटा इस वक्त वॉक कर रहे हैं। और असद भाई, आपके जूते के नीचे कुछ लगा हुआ है,
सुन रहे हैं यार वो सारा कुछ। ओह माय गॉड, म्यूजिक ऑन करो। ऑन नहीं किया ना मैंने, अभी ऑन नहीं किया। अच्छा ये लें, चले वो करें। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? पीछे रख लेता हूँ। हाँ रख लें प्लीज। अच्छा वो आपके नाक पे कुछ लगा हुआ है असद भाई, आपके नाक पे कुछ लगा हुआ है। अब वो पक्के हो गए हैं, मैंने पता है कि इस बात पे मैंने रिस्पॉन्ड नहीं। अच्छा रीना जी, कौन ज्यादा जज्बाती है? असद ऑफ कोर्स। ओके, कपड़ों के बारे में ज्यादा कॉन्शियस कौन है? असद। अच्छा जी, सबसे खतरनाक लड़ाई कौन सी थी? असद। ओ सबसे खतरनाक लड़ाई बहुत सारी थी। लेटेस्ट थी 2 महीने पहले अमेरिका में। अच्छा 2 महीने पहले किसने बनाया था? असद ने। अच्छा, बच्चों को कौन ज्यादा संभालता है? अब्राम को असद। असद, सही। और बेटी को आप? अमल को मैं। अच्छा, आखिरी दफा डिनर इकट्ठे दोनों ने कब किया था, कहाँ किया? रोज नहीं मतलब बाहर जाके ग्रैंड डिनर। प्लान डिनर। हाँ ग्रैंड वाला वो जिसमें वो आपको लेके गए हों कहीं? आई थिंक जब से पाकिस्तान में आए तब से तो फैमिली के साथ हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान आने से पहले एक दिन दुबई में वी हैड डिनर टुगेदर। अच्छा, वी प्लान्ड अ डिनर लाइक 4-5 दिन पहले। ठीक है, आखिरी छुट्टियां कब मनाई थी? हमेशा छुट्टी पे ही होते हैं। वेकेशंस, जिसमें आप किसी बीच पे गए हो, कहीं आप लोग घूमने फिरने? We were before coming to Pakistan, we were in Oman for a couple of days. सही, और वो कब था? I think 2 महीने पहले। तो almost कब दुबई में। सही, यहाँ पर आने से पहले। कौन सा ससुराली रिश्ता असद भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है? नो, सब पसंद है। कोई एक? सब पसंद है। कोई एक जो ने एक आंख नहीं भाता? सास ससुर? नहीं, सब। He loves them all. अच्छा, कोई भी नहीं है। हाँ। सबसे खतरनाक आदत क्या है असद भाई की? इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी। एक चीज जो आप उनमें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, जो आप बदलना चाहेंगी? जब झगड़ा होता है तो क्वाइट हो जाते हैं। अच्छा, चुप कर जाना। ठीक हाँ, है। मतलब मैं कहती हूँ कुछ बोलो, मैं इतना बोल रही हूँ, कुछ बोलो, बोलते नहीं है। पसंदीदा रंग कौन सा है उनका? असद का फेवरेट कलर आई थिंक ब्लू। ब्लू। अच्छा, जिंदगी में कितनी बार मोहब्बत की है उन्होंने? उन्होंने तो यही कहा कि सिर्फ मुझसे की है, उनकी जुर्रत है वो किसी और से मोहब्बत करें जिंदगी में। वो कौन सी खातून है इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के बाहर जो उन्हें आपसे भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, जिनकी तारीफ करते हैं आपके साथ? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, बिल्कुल सही। कौन सा तोहफा उन्होंने आपको दिया जो अब तक का सबसे कीमती तोहफा मानती हैं आप? मेरे बच्चे। सही। और कौन सी हीरोइन उनकी फेवरेट है? कोई भी हीरोइन उनकी फेवरेट नहीं है, नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती। पहली मोहब्बत उन्होंने किस उम्र में की थी? he is 29, he is 30 now, 30 years में। ठीक है, मुझसे। अच्छा, 30 इयर्स में आपसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, मैं डन। अच्छा भाई, ठीक है, हम बातें कर रहे हैं। असद भाई, आपके कान के पीछे क्या है? हाँ? कान के पीछे क्या? आप सुन तो नहीं रहे थे ना? No. चले आइए फिर यहाँ पे। अब्राम जो है, अच्छा ये अब्राम नाम जो है ये कहाँ से? और अब्राम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंग्रेजी में है, हिब्रू वर्जन है उनका। अच्छा, अब्राम। सही। ABRAM, अब्राम। सही सही, तो ये हमें इब्राहिम भी कह सकते हैं यानी? बिल्कुल, इब्राहिम ही इनका नाम है। बिल्कुल सही। अच्छा असद भाई, हम आपसे कुछ बातें करने लगे। कौन ज्यादा जज्बाती है? खैर है, रॉन्ग हुए तो क्या? क्यों नहीं देना कोई, क्यों नहीं देना कोई? कौन ज्यादा जज्बाती है? मैं। गुड। कपड़ों के बारे में कौन ज्यादा कॉन्शियस है? कौन? कपड़ों के बारे में मैं कैसा लग रहा हूँ? वो भी मैं हूँ, लेकिन ये मेरी हेल्प करती है। अच्छा, मतलब आप हैं? यस। आगे भी लगता है। सबसे खतरनाक लड़ाई कौन सी थी? की नहीं कभी की थी। आप बताएंगे? वो सच डेली बोलना है, होती है, वीना ने डेली सारा होती कुछ है, सच कौन बोला। सी है पता ये नहीं। कौन सी लेटेस्ट सबसे खतरनाक लड़ाई? बेबीज के बारे में बड़ा कंसर्न। कब हुई थी? आज मेरे ख्याल में। आज मतलब क्या, सुबह जो मैं कह रहा था कि वो तो आप लड़ाई को नहीं गैस कर सके। अच्छा जी, आखिरी दफा डिनर आपने कब इकट्ठे किया? When we were in Dubai. दुबई में, बिल्कुल सही। इकट्ठी छुट्टियां कब मनाई थी? छुट्टियां? जी, हॉलीडेज, वेकेशंस। ओमान।
या गुड। मीना ने हमें एक ससुराली रिश्ते के बारे में बताया जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कौन सा है? उन्होंने बताया आप अपने ससुराल में कोई एक है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है ना। मुझे तो ससुराल ये सब पसंद है। कौन मर्द हो गया, हस्बैंड हो गया जिसको ससुराल पसंद नहीं, मरने उसने। अच्छा, आपकी सबसे खतरनाक आदत कौन सी है? गुस्सा। अच्छा, वेरी गुड, सही। फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर, रंग कौन सा पसंद है? वैसे मैं ब्लैक पहनता हूँ लेकिन शी सेलेक्ट कलर्स फॉर मी। आपको नहीं ब्लैक पसंद है? ब्लैक एंड ब्लू। ओके, सही। फेवरेट हीरोइन कौन सी है? वो नहीं है। ये डर के बीवी से कह रहे हैं। वो है नहीं, इसको पता है। आई लाइक ऑल एक्ट्रेसेस बट फेवरेट कोई नहीं है। आई लाइक देयर वर्क। ओह या ये तो पसंद है मुझे। शी इज फेवरेट। वो जो भी तावीज है ना, वो जाते हुए मुझे देख के कान में बता के जाऊंगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और पहली मोहब्बत मीना ने बताया कि आपने किस उम्र में की थी? आपने हमें वेरीफाई करना है किस उम्र में की थी, बताया है? तो बताया? पहली मोहब्बत बचपन में होगी किसी के साथ, अभी तो मुझे नहीं पता। आपने तो मुझे कहा आपकी पहली मोहब्बत मैं हूँ। बचपन में टीचर वाली, वो तो दूसरी होती है। वो कौन सी? वो तो मुझे पता ही नहीं। बचपन वाली, बच्चों वाली मोहब्बत मैंने कहा ना, बचपन। कब हुई थी? वो मैंने कहा वो पहली मत बच्चे, वो जो पसंद, मुझे ये टीचर पसंद है। मामा मुझे टीचर। तो पहली मोहब्बत तो यही से तो शादी की ना। सही आंसर निकलवा लिया ना मैंने। निकलवा लिया। अच्छा जी, जिंदगी में ये भी मीना ने हमें बताया हुआ है कितनी बार मोहब्बत की है? एक बार इसी से। अब सीधे ट्रैक। अच्छा, ये भी उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इंडस्ट्री में वो कौन सी खातून है, ये इंडस्ट्री से बाहर, जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगती है, हसीन लगती है? मीना नहीं है वो? पता नहीं, मुझे तो कोई नहीं पसंद इतनी इंडस्ट्री से बाहर। बैठ जाए भाई, पानी शानी पिलाऊं आपको? नहीं, अब मतलब है नहीं। He's right. He's that simple. I'm not into मतलब मुझे पसंद है। आपको उम्मीद है कि आप कभी तक बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो कितने पॉइंट्स मिले? कितने पॉइंट? 100%, 100%। और मीना को 150। क्यों? जितना मीना से डरते हैं। डरती है मुझसे, मैं ऐसा नहीं हूँ। गुस्सा कौन करता है? आपने पूछा उनसे ना, गुस्सा कौन करता है? गुस्सा आप करते हैं। जज्बाती कौन है? आप। तो फिर डरेगा कौन? He is मैं समझती थी I'm a perfectionist। मैं समझती थी मुझे गुस्सा आता है, बट जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई है मैं समझती हूँ कि I'm the coolest person on earth। मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। सही। मैं तो बहुत अल्लाह लोग हूँ, मैं तो मलंग हूँ। बिल्कुल सही, जबरदस्त। दोनों में से कौन घर में ज्यादा गुनगुनाता है? असद भाई, आपको तो गाने का शौक है और आप माशाल्लाह गाते भी हैं, लेकिन ज्यादा आजकल तो ये गुनगुनाता रहता है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा आप अपनी बेगम के लिए कुछ गुनगुनाए ना लाइव। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ। हाँ, चले कोई नहीं, जो जितना अक्सर मैं इनसे फरमाइश करती हूँ मुझे गाना तो सुनाए। अच्छा, एक पहली लाइन गाएंगे, अच्छा वो आगे लाइन बताना। मैंने कहा लो जी, सारा मूड तो आपने यही खराब कर दिया। चले थोड़ा सा कुछ सुनाए जो भी याद हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में अब राम का हुआ,
बीना, आपके बारे में हमेशा जो तनकीद करते रहते हैं लोग, उनको क्या कहेंगे अभी स्क्रीन के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रिटिसिज्म इंसान की ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको अपने काम को बेहतर करने का मौका मिलता है। लेकिन मुझ पे जो करम नवाजी है अल्लाह ताला की, वो क्रिटिक्स से कहीं बहुत ज़्यादा है। और मेरे जो चाहने वाले हैं और जो मेरे लिए दुआ करने वाले हैं और जो मुझे पसंद करने वाले हैं, वो मेरे क्रिटिक्स से कहीं ज़्यादा तादाद में मौजूद है। बट आई होप कि आने वाले टाइम में मेरे क्रिटिक्स और कम होते जाएं और मेरे लवर्स जो हैं और अप्रिशिएट करने वाले लोग और बढ़ते जाएं। आमीन, अल्लाह करे। बिल्कुल। बहुत सैड इंसिडेंट हुआ था जो लास्ट टाइम टेलीविजन अपीयरेंस पे, उसके बारे में कोई बात करना चाहेंगे? बिकॉज दैट वाज रियली एकदम से सारा मीडिया भी और सब लोग बहुत उस पे घबरा गए। इसकी सिंपल सी मैं आपको वजाहत ये दूं कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो व्हाई विल बी सैड। आई सैड इसलिए था कि रवैया जो था लोगों का, पोजीशन का जो भी है वो गलत था। लाइक आप सबको पता है मैं आपके शो पे आया हूँ, अभी कुछ भी होता है तो मैं आपके शो का जिम्मेदार तो नहीं हूँ। बिल्कुल। आपने अरेंज किया, आई एम योर गेस्ट। या जैसे मेरे घर में एक मेहमान आता है, ठीक है, वहाँ पे भी हम मेहमान थे। अब घर में कुछ हो जाता है तो वो मेहमान की गलती तो नहीं है। लेकिन पीपल वर रियली हार्ड ऑन यू। नो, मैं खास तौर पर ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा मुनसिफ ऊपर अल्लाह ताला की जात है और लोगों को पता है कि वहाँ पर 200 मेहमान मौजूद थे, हम उनमें से 2 मेहमान थे। बस इससे ज़्यादा हमारा कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जो प्रोग्राम की मेज़बान थी उनसे एक गलती सरजद हुई, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। बाकी जो मेहमान थे उनके साथ हम भी बैठे थे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम, चूंकि आप लोगों की शादी हो रही थी तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा उसमें अल्लाह ताला उन बंदों को आजमाता है जो उनके बड़े क्लोज होते हैं। अच्छा, वैसे आई रियली अप्रिशिएट असद भाई, इसलिए कि मर्द अमूमन इस तरह की बातों का बड़ा सहारा लेते हैं बीवी को या खातून को टारगेट करने के लिए कि देखा तुमने, देखा तुम्हारी वजह से, देखा तुम्हारे लिए, देखा यूं। वेल जो अभी देखिए, जब हमारी शादी हुई इतनी जल्दी हुई, 9 दिन में, हमने वो फेम भी देखा शादी के बाद कि एक मिनट भी हमें फारिग नहीं हुई कि लोग या चैनल हमारे पीछे ना घूमे हो। और इस तरह फिर अल्लाह ताला ने हमें ये भी दिखा दी कि देखो एक उरूज पे तभी मतलब 1.5 साल हमने बिल्कुल एक खामोश जिंदगी गुजारी। और लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से था और हमें पता था कि अल्लाह ताला ही इसको सॉल्व करेगा। तो अब आप दोनों क्या शोबिज़ में आने का इरादा रखते हैं? असद भाई भी आएंगे, एक्टिंग करेंगे? असद has been always into singing, but I think he's so good looking। मैं इनको कहती हूँ कि आप कुछ काम कीजिए ना। तो अगर ये किसी और हीरोइन के साथ हीरो आना चाहें तो फिर? अब इतना तो उन पे मुझे एतबार है, मेरे लाइफ पार्टनर हैं, वो शर्मा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इनको पता है कि मेरा जो काम होता है मैं काम तक ही काम रखता हूँ और मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ। और आपने आज बड़ा परेशान किया है मुझे क्योंकि आई बीइंग इनटू शोबिज़ आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि हमेशा डिले होता है। कब होगा? असद क्योंकि ही वाज इनटू बिजनेस एंड ही इज वेरी वेरी पंक्चुअल, ही इज वेरी प्रिंसिपल्ड, ही इज वेरी वेरी पंक्चुअल। तो मुझे कह रहे थे 11 बजे का टाइम था और अब लेट हो गए हैं, 3 घंटे गुजर गए। मैंने कहा ऐसे ही होता है। नहीं, लाइव शो है, वो तो कल की बात है। हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मीना और असद भाई, आप लोग आज यहाँ पर आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर के जो इंसान अपनी जिंदगी का रास्ता सीधा करता है, सही करता है, वो बहुत मजबूत इंसान होता है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी जिंदगी की कामयाबी के लिए, खुशियों के लिए। आप इसी तरह से हमें हंसती मुस्कुराती नजर आए और इसी तरह से हम आपके माशाल्लाह हर साल एक नई खबर सुनते रहे। अभी 3-4 साल बाद ही होगी। अब 3-4 साल बाद ही चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फरहा, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट शो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आपसे भी इजाजत दूंगी। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर आपसे मिलेंगे। खुश रहें, खुश रहिए, खुश रखिए कि जिंदगी हंसी खुशी जीने का नाम है। अल्लाह हाफिज। जी वीना जी। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना, मैं सदाए जिंदगी ढूंढ ले ज़माना, मेरी जिंदगी है नगमा।
मेरी जिंदगी तराना। मेरे सोज में तबस्सुम, मेरी आह में तरन्नुम, मेरे सोज में तबस्सुम, मेरी आह में तरन्नुम, मेरा काम जलते रहना, यूं ही दर्द दिल छुपाना, मेरे दिल की धड़कनें हैं, मेरे बचपन